द्रौपदी पर कीचक की आसक्ति और उसके द्वारा द्रौपदी का अपमान। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पांडवों के मत्स्य नरेश की राजधानी में रहते हुए 10 महीने बीत गए। यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी, जो स्वयं स्वामिनी की भांति सेवा के योग्य थी, रानी सुदेशना की शुश्रूषा करती हुई बड़े कष्ट से समय व्यतीत कर रही थी। जब वर्ष पूरा होने में कुछ ही समय बाकी रह गया, तब की बात है। एक दिन राजा विराट के सेनापति महाबली कीचक की दृष्टि उस द्रौपदी पर पड़ी, जो राजमहल में देव कन्या के समान विचर रही थी। यह कीचक राजा विराट का साला था। वह सैरंध्री को देखते ही काम बाण से पीड़ित होकर उसे चाहने लगा। कामना की आग में जलता हुआ कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के पास गया और हंस-हंस कर कहने लगा, सुदेशने, यह सुंदरी जो मुझे अपने रूप से उन्मत्त बना रही है, पहले तो कभी इस महल में नहीं देखी गई थी। देवांगना के समान यह मन को मोहे लेती है। बताओ, यह कौन है, किसकी स्त्री है और कहां से आई है? मेरा चित्त इसके अधीन हो चुका है। अब इसकी प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई औषधि नहीं है जो मेरे हृदय को शांति दे सके। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि यह तुम्हारे यहाँ दासी का काम कर रही है। यह कार्य कदापि इसके योग्य नहीं है। मैं तो इसे अपनी तथा अपने सर्वस्व की स्वामिनी बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार रानी सुदेशना से कहकर कीचक राजकुमारी द्रौपदी के पास आकर बोला, कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और कहां से आई हो? ये सब बातें मुझे बताओ। तुम्हारा यह सुंदर रूप, यह दिव्य छवि और यह सुकुमारता संसार में सबसे बढ़कर है, और यह उज्जवल मुख तो अपनी कमनीय कांति से चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा है। तुम जैसी मनोहारिणी स्त्री इस पृथ्वी पर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। सुमुखी, बताओ तो तुम कमलों में वास करने वाली लक्ष्मी हो या साकार विभूति? लज्जा, श्री, कीर्ति और कांति, इन देवियों में से तुम कौन हो? यह स्थान तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। तुम सुख भोगने के योग्य हो और यहाँ कष्ट उठा रही हो। मैं तुम्हें सर्वोत्तम सुख भोग समर्पण करना चाहता हूँ, स्वीकार करो। इसके बिना तुम्हारा यह रूप और सौंदर्य व्यर्थ जा रहा है। सुंदरी, यदि तुम आज्ञा दो तो मैं अपनी पहली स्त्रियों को त्याग दूं अथवा उन्हें तुम्हारी दासी बनाकर रखूं। मैं स्वयं भी सेवक के समान तुम्हारे अधीन रहूंगा। द्रौपदी ने कहा, मैं पराई स्त्री हूँ, मुझसे ऐसा कहना उचित नहीं है। जगत के सभी प्राणी अपनी स्त्री से प्रेम करते हैं। तुम भी धर्म का विचार करके ऐसा ही करो। दूसरे की स्त्री की ओर कभी किसी प्रकार भी मन नहीं चलाना चाहिए। सत्पुरुषों का यह नियम होता है कि वे अनुचित कर्मों का सर्वथा त्याग कर देते हैं। सैरंध्री की यह बात सुनकर कीचक बोला, सुंदरी, तुम मेरी प्रार्थना को इस तरह मत ठुकराओ। मैं तुम्हारे लिए बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। मुझे अस्वीकार करके तुम्हें बड़ा पछतावा होगा। इस संपूर्ण राज्य पर मेरा ही शासन है। मैं किसी को भी उजाड़ने बसाने की शक्ति रखता हूँ। शारीरिक बल में भी मेरे समान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। मैं अपना सारा राज्य तुम पर निछावर कर रहा हूँ। पटरानी बनो और मेरे साथ सर्वोत्तम भोग भोगो। सैरंध्री बोली, सूतपुत्र, तू इस प्रकार मोह के फंदे में पड़कर अपनी जान न गवा। याद रख, 5 गंधर्व मेरे पति हैं। वे बड़े भयानक हैं और सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। अतः इस कुत्सित विचार को त्याग दे, नहीं तो मेरे पति कुपित होकर तुम्हें मार डालेंगे। क्यों अपना सर्वनाश कराना चाहता है? कीचक, मुझ पर कुदृष्टि डालकर तू आकाश, पाताल या समुद्र में भी भागकर छिपे तो भी मेरे आकाशचारी पतियों के हाथ से जीवित नहीं बच सकता।
जैसे कोई रोगी कष्ट पाकर मौत को बुलाए, उसी प्रकार तू भी काल रात्रि के समान मुझसे क्यों याचना कर रहा है? राजकुमारी द्रौपदी के ठुकराने पर कीचक काम संतप्त हो सुदेशना के पास जाकर बोला, बहन, जिस उपाय से भी सैरंध्री मुझे स्वीकार करे सो करो, नहीं तो मैं उसके मुंह में प्राण दे दूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए कीचक की बात सुनकर रानी ने कहा, भैया, मैं सैरंध्री को एकांत में तुम्हारे पास भेज दूंगी। वहां यदि संभव हो तो उसे अपने इच्छा अनुसार समझा बुझाकर प्रसन्न कर लेना। अपनी बहन की बात मानकर कीचक वहां से चला गया और किसी पर्व के दिन अपने घर पर उसने खाने पीने की बहुत उत्तम सामग्री तैयार करवाई। तत्पश्चात सुदेशना को उसने भोजन के लिए आमंत्रित किया। सुदेशना ने सैरंध्री को बुलाकर कहा, कल्याणी, मुझे बड़े जोर की प्यास लग रही है, तुम कीचक के घर जाओ और वहां से पीने योग्य रस ले आओ। सैरंध्री बोली, रानी, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। आप तो जानती ही हैं कि वह कितना बड़ा निर्लज्ज है। मैं आपके यहाँ व्यभिचारिणी होकर नहीं रहूंगी। जिस समय मेरा इस महल में प्रवेश हुआ था, उस समय की प्रतिज्ञा तो आपको याद होगी ही। फिर मुझे क्यों भेज रही है? मूर्ख कीचक काम से पीड़ित हो रहा है, देखते ही मेरा अपमान कर बैठेगा। आपके यहाँ और भी तो बहुत सी दासियां हैं, उन्हीं में से किसी को भेज दीजिए। मैं तो अपमान के डर से वहां नहीं जाना चाहती। सुदेशना ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से भेज रही हूँ, अतः वह कदापि अपमान नहीं कर सकता। यह कहकर उसने उसके हाथ में ढक्कन सहित एक सुवर्णमय पात्र दे दिया। द्रौपदी उसे लेकर रोती और डरती हुई कीचक के घर की ओर चली। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वह मन ही मन भगवान सूर्य की शरण में गई। सूर्य ने उसकी देखरेख के लिए गुप्त रूप से एक राक्षस भेजा, जो सब अवस्थाओं में साथ रहकर उसकी रक्षा करने लगा। द्रौपदी भयभीत हुई हरिणी के समान डरते-डरते उसके पास गई। उसे देखते ही वह आनंद में भरकर खड़ा हो गया और बोला, सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। मेरे लिए आज की रात्रि का प्रभात बड़ा मंगलमय होगा। मेरी रानी, तुम मेरे घर आ गई, अब मेरा प्रिय काम करो। द्रौपदी बोली, मुझे महारानी सुदेशना ने तुम्हारे पास यह कहकर भेजा है कि शीघ्र जाकर पीने योग्य रस ले आओ, प्यास सता रही है। कीचक ने कहा, कल्याणी, उसकी मंगाई हुई चीजें दूसरी दासियां पहुंचा देंगी। यह कहकर उसने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी बोली, पापी, यदि मैंने आज तक कभी मन से भी अपने पतियों के विरुद्ध आचरण नहीं किया हो, तो इस सत्य के प्रभाव से देखूंगी कि तू शत्रु से पराजित होकर पृथ्वी पर घसीटा जा रहा है। इस प्रकार कीचक का तिरस्कार करती हुई द्रौपदी पीछे हट रही थी और वह उसे पकड़ना चाहता था। वह झटके देकर अपने को छुड़ाने का उद्योग कर ही रही थी कि कीचक ने सहसा झपटकर उसके दुपट्टे का छोर पकड़ लिया। अब वह बड़े वेग से उसे काबू में लाने का प्रयत्न करने लगा। बेचारी द्रौपदी बार-बार लंबी सांसें लेने लगी। फिर संभलकर उसने कीचक को बड़े जोर का धक्का दिया, जिससे वह पापी जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति धम से जमीन पर जा गिरा। उसे गिराकर वह कांपती हुई दौड़कर राजसभा की शरण में आ गई। कीचक ने भी उठकर भागती हुई द्रौपदी का पीछा किया और उसके केश पकड़ लिए। फिर राजा के सामने ही उसे पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। इतने में सूर्य के द्वारा नियुक्त राक्षस ने कीचक को पकड़कर आंधी के समान वेग से दूर फेंक दिया। कीचक का सारा शरीर कांप उठा और वह निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय राजसभा में युधिष्ठिर और भीमसेन भी बैठे थे। उन्होंने द्रौपदी का वह अपमान
अपनी आंखों देखा। यह अन्याय उनसे सहा नहीं गया। दोनों भाई अमर्ष से भर गए। भीम तो उस दुरात्मा कीचक को मार डालने की इच्छा से क्रोध के मारे दांत पीसने लगे। उनकी आंखों के सामने धुआं छा गया, भौहें टेढ़ी हो गई और ललाट से पसीना निकलने लगा। वे क्रोधावेश में उठना ही चाहते थे कि युधिष्ठिर ने अपना गुप्त रहस्य प्रकट हो जाने के डर से अपने अंगूठे से उनका अंगूठा दबाकर उन्हें रोक दिया। इतने में द्रौपदी सभा भवन के द्वार पर आ गई और मत्स्यराज से सुनाकर कहने लगी, मेरे पति संपूर्ण जगत को मार डालने की शक्ति रखते हैं, किंतु वे धर्म के पाश में बंधे हुए हैं। मैं उनकी सम्मानित धर्म पत्नी हूँ, तो भी आज एक सूत पुत्र ने मुझे लात मारी है। हाय, जो शरणार्थियों को सहारा देने वाले हैं और इस जगत में गुप्त रूप से विचरते रहते हैं, वे मेरे पति महारथी वीर आज कहाँ हैं? अत्यंत बलवान और तेजस्वी होते हुए भी वे अपनी इस प्रियतमा एवं पतिव्रता पत्नी को एक सूत के द्वारा अपमानित होते देख कैसे कायरों की भांति बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ का राजा विराट भी धर्म को दूषित करने वाला है। इसने एक निरपराध स्त्री को अपने सामने मार खाते देखकर भी सहन कर लिया है। भला इसके रहते हुए मैं अपने इस अपमान का बदला क्यों कर ले सकती हूँ? यह राजा होकर भी कीचक के प्रति राजोचित न्याय नहीं कर रहा है। मत्स्यराज, तुम्हारा यह लुटेरों का सा धर्म इस राजसभा में शोभा नहीं देता। तुम्हारे निकट आकर भी कीचक के द्वारा मेरे प्रति जो व्यवहार हुआ है, वह कभी उचित नहीं कहा जा सकता। सभासद लोग भी सूत पुत्र के इस अत्याचार पर विचार करें। वह स्वयं तो पापी है ही, इस मत्स्य नरेश को भी धर्म का ज्ञान नहीं है। साथ ही ये सभासद भी धर्म को नहीं जानते, तभी तो धर्म को न जानने वाले इस राजा की सेवा करते हैं। इस प्रकार आंखों में आंसू भरे द्रौपदी ने बहुत सी बातें कहकर राजा विराट को उलाहना दिया। फिर सभासदों के पूछने पर उसने कलह का कारण बताया। इस रहस्य को जानकर सभी सदस्यों ने द्रौपदी के सत्साहस की प्रशंसा की और कीचक को बारंबार धिक्कारते हुए कहा, यह साध्वी जिस पुरुष की धर्म पत्नी है, उसे जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिला है। मनुष्य जाति में तो ऐसी स्त्री का मिलना कठिन ही है। हम तो इसे मानवी नहीं, देवी मानते हैं। इस प्रकार जब सभासद लोग द्रौपदी की प्रशंसा कर रहे थे, युधिष्ठिर ने उससे कहा, सैरंधरी, अब यहाँ खड़ी न हो, रानी सुदेशना के महल में चली जा। तेरे पति गंधर्व अभी अवसर नहीं देखते, इसलिए नहीं आ रहे हैं। वे अवश्य ही तेरा प्रिय कार्य करेंगे और जिसने तुम्हें कष्ट दिया है, उसे नष्ट कर डालेंगे। द्रौपदी चली गई। उसके बाल खुले हुए थे और आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। रानी सुदेशना ने उसे रोते और आंसू बहाते देखकर पूछा, कल्याणी, तुम्हें किसने मारा है? क्यों रो रही हो? किसके भाग्य से आज सुख उठ गया, जिसने तुम्हारा अप्रिय किया है? द्रौपदी ने कहा, आज दरबार में राजा के सामने ही कीचक ने मुझे मारा है। सुदेशना बोली, सुंदरी, कीचक काम से मतवाला होकर बारंबार तुम्हारा अपमान कर रहा है। तुम्हारी राय हो तो मैं आज ही उसे मरवा डालूं। द्रौपदी ने कहा, वह जिनका अपराध कर रहा है, वे ही लोग उसका वध करेंगे। अब अवश्य ही वह यमलोक की यात्रा करेगा।